बहुत हो गया, मैं ना पढ़ाऊंगा ऐसे जाहिल लोगों को तरावी। मैं जा रही हूँ अपने घर को। अरे ऐसा क्या हो गया इमाम साहब, बीच में तरावी छोड़ के क्यों जा रहे हो? क्यों ना जाऊंगा मैं, यहाँ के लोगों में कोई तहजीब तो है ही ना। इमाम साहब कौन कह रहा हम लोगों में तहजीब नहीं है? मैं हूँ तो तहजीब कुरैशी। अरे मेरा मतलब यहाँ के लोगों में कोई अखलाक ही नहीं है। कौन कह दिया तुमसे इमाम साहब हम में कोई अखलाक ना है? मैं हूँ तो अखलाक अंसारी। अरे मेरा मतलब है इस मोहल्ले का निजाम बिगड़ चुका है। इमाम साहब तुमसे किसने कह दी मोहल्ले का निजाम बिगड़ चुका है? मैं हूँ निजाम इस मोहल्ले का और 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, वो भी आपके पीछे। अबे जाहिलो, मेरे कहने का मतलब ये है इस मोहल्ले का इस्लाम बहुत पीछे रह गया। अरे इमाम साहब क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? और कितनी आ गया हूँ, पहले सब मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, और क्या तुम्हारे सर पर चढ़ के बैठ जाऊँ? अरे भाई साहब आप कौन? मैं मोहम्मद इस्लाम। देखिए मेरे प्यारे, इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। खासकर हमारे भोजपुर का इस्लाम बहुत पीछे रह गया है। अब हाफिज जी क्यों रहता मैं पीछे? मैं तो पहली सब में नमाज पढ़ूं। जी आप कौन? मैं इस्लाम। अरे नहीं भाई, मैं आपको नहीं कह रहा, मेरा कहने का मतलब ये था हमारे भोजपुर का निजाम बहुत बिगड़ चुका है। हाफिज जी तुमसे किसने कह दिया मैं बिगड़ गया? जी आप कौन? मैं निजाम। अरे भाई मैं आपको भी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा था हमारे भोजपुर के लोग शराफत से बात नहीं करते हैं। हाफिज जी कौन कह दिया लोग मुझसे बात न करते? मुझसे पूरा मोहल्ला बात करे। अरे भाई अब आप कौन? मैं सराफत। अरे नहीं नहीं भाई, मैं आपको भी नहीं कह रहा, मेरे कहने का मतलब ये है भोजपुर का जमीर मर चुका है। अरे हाफिज जी तुमसे किसने कह दिया मैं मर चुका हूँ? मैं तो यहाँ जिंदा खड़ा हूँ। अरे भाई साहब अब आप कौन? मैं जमीर। ऐ मेरे रब बचा ले मुझे। हाफिज जी मुझसे कह रहे हो क्या? अरे भैया अब तू कौन है? अब्दुल राब। हाफिज जी आपने हम तीनों को किडनैप क्यों करा है? तुम हो लातों के भूत, बातों से थोड़ी ना मानोगे। आज मैं तुम तीनों से एक एक सवाल पूछूंगा, जिसने सही जवाब दिया वो बचेगा और जिसने गलत जवाब दिया वो मरेगा। चल बे, नाम बता तू अपना। यूसुफ। यूसुफ। चल सूरह यूसुफ सुना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अबे सूरह फातिहा है ये। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु। अबे ये सूरह इखलास है। तेरे कुछ याद ना है, तू एक काम कर, गोली खा। चल बे, तू नाम बता अपना। रहमान। रहमान, माशाअल्लाह। चल तू सूरह रहमान सुना। मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम। अबे किसकी कब्र में मिट्टी डाल लिया है ये तो बता दे। ये सूरह रहमान है। तेरे कुछ याद ना है, तू एक काम कर, तू भी गोली खा। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून। अबे 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 ये क्या पढ़ लिया तू? अबे तू मुझे समझ क्या रिया है? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम तो यासीन है। अगर हाफिज जी को मैंने अपना नाम बता दिया तो हाफिज जी मुझे सूरह यासीन सुनाएंगे। ये तो बहुत बड़ी है। ऐसा करता हूँ हाफिज जी को अपना नाम कौसर बता देता हूँ। हाफिज जी वैसा तो मेरा नाम यासीन है, लेकिन लोग प्यार से मुझे कौसर कहते हैं, इसलिए मैं आपको सूरह कौसर सुनाऊंगा। इन्ना अतैना कल कौसर फसली रब्बी का बनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज जी कोफ्ते खाओगे? बताओ ला कर दूं? अबे जाहिलो, तुमने आज तक कोफ्ते खिलाए हैं जो आज खिलाओगे? रमजान से अब तक ये टाइम आ गया। मैं खिलवाऊंगा, बस 1 घंटा रुकना पड़ेगा, अपने हाथ से बनाने पड़ेंगे। चल भाई तुझे भी देख लेंगे कितने कोफ्ते खिलाने वाला। आज तक किसी ने खिलवाए तो है ना। 1 घंटे बाद। लो हाफिज जी ले आया कोफ्ते, खाओ दवा के। अबे सच में लिया आया क्या? ले लेके आइए जरा। सबसे बड़े जाहिल, मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी भाई तू मेरे लिए कोफ्ते लियागा। कोफ्ते? सकलैन भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरे लिए कोफ्ते लेकर आए हो। तुम्हें बुढ़ा होने तक दुआएं दूंगा। Oh no! अबे कैसे आ रही इनमें से कब के कोफ्ते? अभी के हैं, अपने हाथ से बना कर ला रही हूँ। अबे तो फिर इनमें से भुसौ हुई क्यों आ रही है? हाफिज जी तुम्हारी कसम कोफ्ते तो अभी के, बस गोश्त बकरा ईद का। अबे शर्म ना आ रही तुझे? हाफिज जी के लिए मुसव्वे गोश्त के कोफ्ते लाया। अबे बिल्कुल शर्म आया, उठा के रख दी तूने जाहिल। बकरा ईद को कम से कम 15-20 दिन हो गए और तेरे घर अभी तक गोश्त चल लिया जाहिल। हाफिज जी वो तो जरा फ्रीज खराब हो गया, वरना हमारा भी रिकॉर्ड है बकरा ईद के गोश्त से मुहर्रम का हलीम बना में। अरे भैया तूने तो हद करके बगल दी। ले ले जा भैया अपने सड़े हुए कोफ्ते। कोई ना कोई तो अल्लाह का बंदा होगा ही जो मुझे भी कोफ्ते खिलागा। अबे दबाओ मुअज्जिन साहब, क्या कद्दू कर रहे हो? ए लड़के,
हमको जहीर भाई के घर जाना होती। आपको पता है जहीर भाई कहाँ रहती? जहीर भाई तो मेरा अब्बा ही है। वैसे शेख साहब क्या काम था आपको जहीर भाई से? जहीर भाई सऊदी में मेरे पास काम करती थी, इसलिए मैं इनाम के तौर पर उसको सोने का एक बिस्किट देना चाहती। ए मेरी जान, आज तो सोने का बिस्किट मिलेगा। शेख साहब आप मेरे पीछे पीछे आइए। अरे अब्बा, तुम्हारे दोस्त आए हैं सऊदी से। अरे मेरा कौन सा दोस्त आ गया सऊदी से? जिसकी खातून की तूने सोने की चैन चुराई थी। खबीस के बच्चे, जब से तूने मेरी खातून की वो चैन चुराई है, कमबख्त ने मुझे बेचैन कर दिया। कमबख्त वही चैन मांग रही है, इसीलिए मुझे इंडिया को आना पड़ा। खबीस का बच्चा। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। तुमसे रिश्ते की बात करनी थी। रिश्ते की बात? मेरी जान आ गया रिश्ता, सुन ली अल्लाह ने मेरी। आइए आप बैठिए बैठिए। मुअज्जिन साहब जल्दी से नाश्ता लगवाइए। अरे हाफिज जी, आपने नाश्ते भी लगवा लिया, पहले रिश्ते की बात ही कर लेते। अब मैं क्या बात करूं, जैसा आपको बेहतर लगा आप खुद देख लेना। फिर भी हाफिज जी, लड़की तो आपको भी देखनी पड़ेगी। मैं क्या करूंगा लड़की देखकर? आपने तो देखी होगी, आपने देख ली, मैंने देख ली, एक ही बात है। हाँ हाफिज जी, मैंने तो देखी है। लंबे लंबे बाल, काली काली आंखें, बेहतरीन हाइट और 5 वक्त की नमाज पढ़ती है आपकी तरह। और रही बात दहेज की, वो आप खुद कर लेना। दहेज की बात मैं कैसे करूंगा? ये काम भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। वैसा हाफिज जी, उड़ते उड़ते खबर आई है अपाचे दे रहे हैं 160 सीसी में। अरे बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, अपाचे मिल रही है, लड़की मिल रही है, और क्या चाहिए? ठीक है फिर हाफिज जी, मैं चलता हूँ, आप बात कर लेना। भाई मैं क्यों बात करूंगा, बात भी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। हाफिज जी पागल हो गए क्या? मैं अपने रिश्ते की बात खुद कैसे कर लूंगा? अपना रिश्ता? हाँ हाँ हाफिज जी, मैं अपने रिश्ते की बात ही तो करवाना आया तुमसे, और तुम क्या समझ रहे? सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा। मुअज्जिन साहब इन्हें जाने मत देना, अंदर से इनके लिए कुछ स्पेशल चीज लाता हूँ खाने के लिए। मुअज्जिन साहब पकड़ लो खबीस के बच्चे को। खबीस 12,000 रुपए की सैलरी है मेरी, उनमें से 1,000 रुपए का तुझे नाश्ता करा दिया, और तू कह रही है अपने रिश्ते की बात करना है। मारो मुअज्जिन साहब खबीस को। ऐसा है हाफिज जी, कल से अपना इंतजाम कहीं और कर लियो, हम तुम्हें मस्जिद से निकाल रहे हैं। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? वजह कुछ नहीं है हाफिज जी, बस तुम जरा पुराने ख्यालात के हो, लौट फिर के वही बातें बताते हो। अबे तो जाहिल, जो बातें इस्लाम के अंदर है वही तो बताऊंगा तुझे। मतलब तुझे हर बात मसाला लगा बताऊं? हमारा मतलब ये था हाफिज जी, दूसरे मस्जिद के इमाम इंग्लिश में तकरीर करते हैं, तुमसे तो इंग्लिश आती नहीं है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझसे ये पूछने की? Who is telling you? तुमसे किसने कह दिया मुझसे इंग्लिश नहीं आती? आई स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। अबे जाहिलो, मैं तुमसे इंग्लिश में बात इसलिए नहीं करता हूँ कि तुम्हारी समझ में तो आ गई नहीं। उर्दू में तकरीर में इसलिए करता हूँ, उर्दू में नजाकत है, खूबसूरती है, तहजीब है उर्दू में। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मुझसे इंग्लिश नहीं आती। अगर मैं इंग्लिश बोलने पा गया ना तो ऐसी फर्नाटेदार बोलूंगा एक की समझ में ना आ गई। हाँ हो गई क्या बात, निकाल दिया क्या हाफिज जी को? Who the hell are you? अबे है कौन मैं ये? अरे हाफिज जी, हम तो इसलिए कह रहे थे, वो जामा मस्जिद के इमाम साहब है ना, इंग्लिश में तकरीर कर रहे हैं। ओहो, कंपैरिजन विद मी। अबे जामा मस्जिद के इमाम साहब को मिले हैं 50,000 और मुझे कितने मिलना है? 10,000 रुपये। अगर इंग्लिश में तकरीर सुननी है ना तो पैसे बढ़ा दो मेरे जाहिलो। 10,000 रुपए में तो है ना PhD हाफिज जी मिलेंगे। चल एक काम तो सही हो गया, कम से कम छतरी तो दे ही गया जाहिल। सकलैन भाई, हमारे इमाम साहब के खुतबे में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, अपडेट तो बिल्कुल नहीं है। सही कह रहे हो तौसीफ भाई, इंग्लिश का तो एक भी वर्ड यूज नहीं करते, सिर्फ उर्दू ही उर्दू बोलते हैं, और तनख्वाह हर महीने बढ़वाते हैं। चक्कर में मत पड़ो, चेंज कर दो। सही कह रहे हो, आओ फिर। इमाम साहब, बाहर मस्जिद की कमेटी वाले आपको निकालने की बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इमाम साहब अपडेट नहीं है, उन्हें इंग्लिश नहीं आती और पुराने ख्यालात के हैं। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। इमाम साहब, हम आपको मस्जिद से निकालना आए हैं, आप कहीं और अपना इंतजाम देख लीजिए। हाउ डेयर यू, तुम होते कौन हो मुझे निकालने वाले? Who the hell are you? अरे नहीं निकाल रहा है इमाम साहब, नहीं निकाल रहा है। It's me bro, it's me. I am imam of this masjid. Understood? मैं उर्दू बोलता हूँ तो तहजीब के लिए बोलता हूँ, उर्दू में खूबसूरती है इसलिए बोलता हूँ उर्दू। इसका मतलब ये कि मुझसे इंग्लिश नहीं आती, मैं पुराने ख्यालात का हूँ। और अगर जाहिलों में इंग्लिश बोलने लगा तो कसम से तुम्हारे एक के समझ में ना आगी, इतनी फर्राटेदार बोलूंगा। हम माजरत चाहेंगे हजरत, हमसे गलती हो गई। No need bro, no need. Get lost. And you, give me 1 glass water. Hurry up. Come on, let's go. And listen. Don't forget increase my salary. I am never leave this masjid. I am kabja of this masjid. लाओ भाई, भाई साहब, इमाम साहब के निकाह के पैसे दे दो। अबे जब निकाह इमाम साहब का है तो पैसे मैं क्यों दूंगा? अरे भाई साहब, हमारे कहने का मतलब ये है जो इमाम साहब के सालाना पैसे जाते हैं वो पैसे देने हैं आपको। लाओ जी भाई साहब, इमाम साहब के निकाह के पैसे दे दो। ये लो भाई साहब 500 रुपए।
ये तो तुम्हारे आ गए, अपने अब्बा के भी दो। इमाम साहब ये अब्बा के ही तो हैं। तो फिर अपने दो। मैं अपने इसलिए ना दे रहा, मेरी बहू मैके गई है। अरे तो भाई साहब बहू थोड़ी देगी पैसे, पैसे तो तुम दोगे। बात वो नहीं है, मेरा चल गया बहू से झगड़ा, क्या पता फैसला ही हो जा। लाओ जी भाई साहब, इमाम साहब के निकाह के पैसे दे दो। आ गया भाई साहब, आ गया, ये लो। अरे ये किस बात के पैसे हैं भाई? लंगड़े हाफिज जी, ये जकात के पैसे हैं। मैंने मोबाइल में देखा था, जकात के पैसों पर असली हक अपाइजों का होता है। अबे खबीस के बच्चे, अगर अपाई जी तो क्या तुझसे जकात के पैसे लूंगा? अल्हम्दुलिल्लाह तुझसे ज्यादा माल ला रहा हूँ। ऑन रोड 5 बीघे जमीन है, हल्के में मत लिए। तुझ जैसे खड़े खड़े खरीद लूंगा। अगर तुझ जैसे खरीद ना पाया तो मेरा नाम भी लंगड़े हाफिज जी ना आए। बहुत हो गया, मैं ना पढ़ाऊंगा ऐसे जाहिल लोगों को तराबी। मैं जा रही हूँ अपने घर को। अरे ऐसा क्या हो गया इमाम साहब, बीच में तरावी छोड़ के क्यों जा रहे हो? क्यों ना जाऊंगा मैं? यहाँ के लोगों में कोई तहजीब तो है ही ना। इमाम साहब कौन कह रहा है हम लोगों में तहजीब नहीं है? मैं हूँ तो तहजीब कुरैशी। अरे मेरा मतलब यहाँ के लोगों में कोई अखलाक ही नहीं है। कौन कह दिया तुमसे इमाम साहब हम में कोई अखलाक ना है? मैं हूँ तो अखलाक अंसारी। अरे मेरा मतलब है इस मोहल्ले का निजाम बिगड़ चुका है। इमाम साहब तुमसे किसने कह दी मोहल्ले का निजाम बिगड़ चुका है? मैं हूँ निजाम इस मोहल्ले का, और 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, वो भी आपके पीछे। अबे जाहिलो, मेरे कहने का मतलब ये है इस मोहल्ले का इस्लाम बहुत पीछे रह गया। अरे इमाम साहब क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? और कितनी आ गया हूँ, पहले सब मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, और क्या तुम्हारे सर पर चढ़ के बैठ जाऊँ? अरे भाई साहब आप कौन? मैं मोहम्मद इस्लाम। देखिए मेरे प्यारे, इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। खासकर हमारे भोजपुर का इस्लाम बहुत पीछे रह गया है। अब हाफिज जी क्यों रहता मैं पीछे? मैं तो पहले सब में नमाज पढ़ूं। जी आप कौन? मैं इस्लाम। अरे नहीं भाई, मैं आपको नहीं कह रहा। मेरा कहने का मतलब ये था, हमारे भोजपुर का निजाम बहुत बिगड़ चुका है। हाफिज जी तुमसे किसने कह दिया मैं बिगड़ गया? जी आप कौन? मैं निजाम। अरे भाई मैं आपको भी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा था हमारे भोजपुर के लोग शराफत से बात नहीं करते हैं। वह हाफिज जी कौन कह रिया लोग मुझसे बात न करते? मुझसे पूरा मोहल्ला बात करे। अरे भाई अब आप कौन? मैं सराफत। अरे नहीं नहीं भाई, मैं आपको भी नहीं कह रहा। मेरे कहने का मतलब ये है, भोजपुर का जमीर मर चुका है। अरे हाफिज जी तुमसे किसने कह दिया मैं मर चुका हूँ? मैं तो यहाँ जिंदा खड़ा हूँ। अरे भाई साहब अब आप कौन? मैं जमीर। ऐ मेरे रब बचा ले मुझे। हाफिज तुम मुझसे कह रहे हो क्या? अरे भैया अब तू कौन है? अब्दुल राब। सलामा रजाका सलामा 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 रज़ाका 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 अला 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 अला। हिज्जो में सुना, हिज्जो में सुना, हिज्जो में सुना। अबे हिज्जो में याद करके लिया, हिज्जो में सुनो। चल निकल यहाँ से। आज मेरी क्लास में सब हिज्जो में बात करेंगे, हिज्जो में। मिन 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 रब्बी चल भाग यहाँ से। सबक याद करके लेगा, चले तू सबक लेगा। आज मेरी क्लास में जो भी सबक सुनागा हिज्जो में सुनागा, और जिसने भी ना हिज्जो में सबक सुनाया उसे तोड़ कर रख दूंगा। बात भी हिज्जो में करनी है आज। कारी साहब हिज्जो में। मेरी क्लास में जो भी बात करेगा हिज्जो में करेगा। कारी साहब आपके हुजरे में आग लग गई है, जल्दी से मेरे साथ चलें। अब आग लग गई तो जल्दी से बता, पिछले में बतागा। आपने ही तो कहा था जो भी बोलना है हिज्जो में बोलना है। अरे तो उल्लू के पट्टे, खबीस की औलाद, कम से कम आग के बारे में तो रामा में बता देता। सारे बच्चे एक एक लोटा पानी लेके आओ, आग बुझानी है, हुजरा बचाना है। चलिए फिर इमाम साहब निकाह पढ़ा दीजिए। निकाह तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन पहले हमारे कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए। पूछो इमाम साहब क्या पूछना है? अच्छा ये बताइए, जूती चुराई में साली साहिबा को कितने पैसे दिए हैं? एक ही तो साली थी इमाम साहब, उसे 20,000 रुपए दिए। और आपके साले साहब ने कार भी तो घेरी होगी, उसे कितने पैसे दिए? अरे लिपट गया साला टांगों पे, 20,000 रुपए लेकर माना। डीजे भी तो लगा हुआ है, उसे कितने पैसे दिए? उसे 30,000 रुपए दिए। अच्छा फिर तो दहेज में कैश भी मोटा मिला होगा। इमाम साहब दहेज का कैश तो मंगनी पे ही ले लिया, हम चक्कर में ना पड़ते हैं। पूरी 50 लाख की शादी है। फिर तो आपका जो निकाह है वो 50,451 रुपए वाला पढ़ाया जाएगा। अरे इमाम साहब हमने तो सुना निकाह 5-6 हजार रुपए में निपट जा। हाँ बेटे 5,000 में भी नहीं पड़ जाता, मगर ऐसे लोगों का नहीं जो 50 लाख की शादी करते हो। इमाम साहब 50,000 रुपए में तो निकाह बहुत महंगा हो रहा है, कुछ तो कम करो। अबे मेरे सामने तूने 50,000 के पटाखों में आग लगा दी और इमाम से सौदा कर दिया। अबे शुक्र कर मैंने तुझे 50,000 रुपए बताए, वरना 18% GST तो आजकल अलग से जोड़ लिया हूँ।
लल्ला तेरे पैदा होते ही तेरे बाप ने गांव छोड़ दिया था। अब तू तो गांव में पहली बार आया है। चला तुझे तेरे रिश्तेदारों से मिलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ताऊ। अबे ताऊ क्यों कह रही है ना, ये तो तेरा भतीजा है। मैं ये कह रिया हूँ जब तू आई गया है तो अपना बोर्ड बनवा लिए। इलेक्शन आ रहा है, प्रधान 500 रुपए में खरीद रिया। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अबे बाबले तू इसे भाभी क्यों कह रही है, ये तो तेरी बहू है। बहू? मेरी तो शादी भी ना हुई। अबे मेरा मतलब भतीज बहू। अबे तुम शहर के लोग भी रिश्ते के मामले में निरी कमजोर होते हो। तुम्हें भी पता ना कौन तुम्हारा क्या लगा है। अरे गोलू मोलू, गांव का छोटा बच्चा पढ़ने जा रहा है। हट बेटी चौथ, तमीज नहीं है तुझे, पीछे हट। अरे अब क्या हुआ? दादा है ये तेरे। ऐसे तो तुझे ये भी नहीं पता होगा हम कौन लगते हैं तेरे। क्या लगते हो? अरे बेटी चौथ, पोता हूँ मैं तेरा। गांव को रिश्तों का भी कुछ ना पता, कौन किसका क्या निकल जा। वल्ला हबीबी, हमने आपका सारा बिजनेस इंडिया में सेट कर दिया है और आज से ये दोनों मुलाजिम आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ए मुलाजिम, हमारे लिए मकादून लाती। जी शेख साहब, अभी लाया। लीजिए शेख साहब। खबीस का बच्चा, ये क्या लाती? मैंने तुझसे मकादून मंगवाया था, मकादून लाती। अभी मकादून क्या है? मुझे ना पता। हथौड़ा लिया, हथौड़ा उठाकर जल्दी से जा। लीजिए शेख साहब। अंत अहमक दमामी, कैसे कैसे गधों को मेरा गुलाम बना दिया। कम वक्त समझ नहीं पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ। सदिक डम्बरेल बिंद डम्बरेल, यू कुत्ता तू कुत्ता, हल्लम यकुन लदाई यकली अलादी ये सजारक अंत वलीयुल अलमहली वल सहल। या अल्लाह, कैसे कैसे लोगों को तूने मेरा गुलाम बना दिया। इनसे तो अरबी तक नहीं आती। साले शेख साहब दुआ मांग रहा है। अल खवाइस वल मुत्त वल मुतानी वल वीबाजी। आमीन। जाहिल बिन गमार बिन सुलेमान बिन कुत्ता तू खानदान पूरा कुत्ता साले जाहिल अनपढ़। आमीन। बे जाहिलो, ये क्या कर रहा हो तुम? शेख साहब दुआ मांग रहे हैं ना, तो हम आमीन कह रहे हैं। बे जाहिलो, शेख साहब तुम्हें गाली बक रहे हैं। चलिए फिर हाफिज जी, निकाह पढ़ा दीजिए। चलिए पढ़िए फिर। आपका निकाह बंदूक की लड़की मुस्कान समय में हर 350 रुपए 2 गवाहों की मौजूदगी में काले खां और बाल खड़े खां की मौजूदगी में पेश किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। आपको नहीं बोलना है, दूल्हे को बोलना है। मैं ही तो हूँ दूल्हा। हाँ हाफिज जी, चचा ही है दूल्हा, हम तो बाराती हैं। इसी बात पे मेरे एक शेर याद आया है, अर्ज कर दूं क्या? इरशाद इरशाद। कि थू ऐसी जिंदगी पर जवानों को नहीं मिल रही घास और ऐसी ऐसी उम्र के बुड्ढे खा रहे हैं चमनप्रास। देखो भाई, बुरा मानने वाली बात नहीं है। दूल्हा बुड्ढा है, इसलिए लड़की की रजामंदी लेनी बहुत जरूरी है। कहाँ है लड़की? ये रही हमारी महबूबा। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। बताओ, इस बुड्ढे को भी लड़की मिल रही है और हमारे नसीब में कोई खातून ही नहीं है। आपका निकाह 2 गवाहों की मौजूदगी में चाचा फखरुद्दीन के साथ पेश किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अम्मी आ गई, बाद में बात करूंगी मैं। अबे क्या था भाई ये? हाफिज जी, हमारी होने वाली चच्ची जॉइंट फैमिली से है। अम्मी आ गई थी इसलिए फोन काट दिया। बैठो थोड़ी देर, अभी कर लेंगी। अरे इतनी खूबसूरत खातून मिल कहाँ गई तुम्हें ये? हाफिज जी इंस्टाग्राम पे मिली थी, खुद ही मैसेज करा था हाय का। इंस्टाग्राम पे तो हमारा भी 3 साल से अकाउंट है, हमें तो किसी ने आज तक हाय का मैसेज नहीं किया। ऐसा है भाईजान, जब आपकी चची जान आ जाए ऑनलाइन तो हमें बता देना। हम बराबर में बैठ कर रो रहे हैं, मेरा मतलब सो रहे हैं। हाँ भाई बिचौलिए साहब, क्या रहा हमारे रिश्ते का? अरे यार हाफिज जी, एक रिश्ता तो है लेकिन वो तुमसे करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें लड़का थोड़ा दीनदार चाहिए। और कितना दीनदार चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के इमाम है हम। हाफिज जी थोड़ा दीनदार चाहिए, इतना भी नहीं कि मस्जिद का इमाम हो। तो आप रिश्ता ही दूसरा देख लीजिए, क्योंकि इमामत तो हम छोड़ नहीं सकते। चुटकियों में करा देता हूँ रिश्ता, बाएं हाथ का खेल है मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिचौलिए साहब, क्या रहा हमारे रिश्ते का? आपने बताया नहीं। हाफिज जी रिश्ता तो है एक, लेकिन वो तुमसे नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें लड़का थोड़ा स्टाइलिश चाहिए। तो हम क्या कम स्टाइलिश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जुब्बे और सदरी की पूरी वैरायटीज है हमारे पास, कलेक्शन है। अरे ऐसा स्टाइलिश नहीं, पैंट शर्ट पहनने वाला चाहिए उन्हें। तो देखिए, हम उनके लिए पैंट शर्ट पहनना तो शुरू कर नहीं सकते, तो आप एक काम करिए, रिश्ता ही दूसरा देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज जी मैं आपके पास आ रही था, 3 दिन बाद शादी है मेरी, बारात में चलना और निकाह भी आपको ही पढ़ाना। जी हाफिज जी, क्यों बुलाया इतनी जल्दी में? देखिए बिचौलिए साहब, आप ये बताइए हमारा रिश्ता होगा या नहीं? हाफिज जी रिश्ता तो है एक,
लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि हमें दाढ़ी वाला लौंडा नहीं चाहिए। अरे तो फिर कैसा लुंडा चाहिए उन्हें? दीनी उन्हें नहीं चाहिए, कुर्ता पैंट पहनने वाला उन्हें नहीं चाहिए, दाढ़ी रखने वाला उन्हें नहीं चाहिए, तो क्या लफंगा चाहिए चूतड़ों पर जो यहाँ तक की पैंटे पहने? तुम्हें चाहिए लुच्चे लफंगे लौंडे जैसे तुम खुद हो। आलिमों से थोड़ी ना कर दोगे तुम शादी। आलिम बनने में लगाए पूरे 15 साल, आजकल के लौंडे 2 साल का डिप्लोमा लेकर पेशाब की जांच की लैब खोल कर बैठ जाओ। उनसे करो तुम शादी, पट से रिश्ता चट से शादी। कार अलग से दो तुम, के लौंडा डॉक्टर है। पहली बार हम इंडिया में आती, यहाँ की मिट्टी को हमारा सलाम होती। ये मट्टी नहीं, ये तो कुत्ते की टट्टी होती। खबीस का बच्चा देख के नहीं चलती, मेरे कंधा मार के जाती है? मेरे रियाल साला इंडिया में आती, हमारे रियाल चोरी हो जाती। ये भी कंधा मार के जाती। साला तुम इंडियन लोग क्या अंधा होती? अंधा होती तो चश्मा लगाती। मेरा चश्मा कहाँ जाती? साला इंडिया आती मेरा चश्मा भी चुर जाती। अभी इंडिया ने पुलिस को फोन करती। हेलो इंडिया ने पुलिस। साला इंडिया आती मेरा गोल्ड का फोन भी चोरी हो जाती। इससे पहले की कुछ और चोरी होती, जल्द यहाँ से निकलना होती। अरे साला मेरी रेंज रोवर भी चोरी हो जाती। साला इंडिया के लोग कुछ नहीं छोड़ती। साला फिर कंधा मार के जाती। क्या यहाँ के सब लोग क्या अंधे होती? आज साला मेरे कपड़े भी चुरा लेती। इससे पहले कि मेरी इज्जत पहुंच जाती, यहाँ से भागना पड़ती। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज जी मैं काम को लेकर बहुत परेशान हूँ, कोई ऐसा ताबीज बना दो जिससे मेरा काम चल जा। अबे जाहिल, काम ताबीज पहनने से नहीं चलता, मेहनत करने से चलता। हाफिज जी बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ये बताओ मैं काम करूँ क्या? मैं तो बेरोजगार हूँ। अबे तो दुनिया में कम काम है क्या? जाके जा लाइट फिटिंग का काम कर ले, कमाई भी अच्छी है। लाइट का काम तो मैं कर लूँ, लेकिन लाइट से मुझे डर लगा है। अबे लाइट से डर लगा है तो पुताई का काम कर ले। पुताई का भी ना कर सकता, ऊंचाई से डर लगा है। हाफिज जी कोई ऐसे काम बता दो जो घर बैठे बैठे कर लूँ। अबे अगर तुझे घर बैठे पैसे कमाने हैं ना, तो मैं तुझे हाफिज राहिल के बारे में बताता हूँ। वो तुझे बताएंगे कैसे घर बैठे पैसे कमाने हैं। फिर तो जरूर हराम काम होगा। अबे जाहिल, मैं तुझे हराम काम बताऊंगा। 100% प्योर हलाल है। और हाँ, इसे मर्द औरत दोनों कर सकते हैं। खुद भी कर, अपनी बहू से भी करवा। ये रहा इनका व्हाट्सएप नंबर, जाके इन्हें मैसेज कर और सीख कैसे पैसे कमाने। आ गया ताबीज बनवाने जाहिल। देख बे देख, गाँव के मैं तुझे शादी में तो ले आया, लेकिन मेरी बेइज्जती मत कर भैया। बहुत स्टैंडर्ड शादी है ये। भैया बेइज्जती ना करवाऊंगा, देख रहा ना नया कोट पैंट पहन के आया हूँ। चला जा। देख भाई देख, अब लगने लगी भूख। मैं जा रही हूँ कोरमा लेने, तू लेकर रुमाली रोटी। अबे कहाँ चला गया ये गाँव का हाथ मारिया? अबे कहाँ था भैया तू? अबे मैं तो रुमाली रोटी लेने आया था। तुला है कहाँ? भैया एक तो मैं वहीं खाई आया, एक तेरे ले लिया। अबे साले गाँव के ये रुमाली रोटी है, साले रुमाल है ये। मेरी बेइज्जती कराएगा साले। भैया यहाँ को तू एक चीज दिखाऊं, एक आदमी पता ना इतने लंबे लंबे क्या खा रिया। देख भैया देख कितने लंबे लंबे भैंसों खा रिया। अरे तेरी साले गाँव के भैंसे बता रही है, साले 4 महीना बेइज्जती कराता मेरी। अबे ये साला गाँव का चला का गया, कहीं ऐसा ना हो साला मेरी बेइज्जती करा दे। अरे वो रहा। अबे तेरी साले गाँव के ये क्या कर दिया? अरे भैया आज में के लिए चूरन चाट रहा हूँ। अरे तेरी साले गाँव के कॉफी पाउडर है, इसे जल्दी ना समझ गया। साले हर जगह मेरी बेइज्जती करेगा। गलती लेकर आया तुझे स्टैंडर्ड शादी में। अरे कहाँ मर गई री? अजी क्या कह रहे हो? तकिया का ये लो जी। है? ये क्या लाई है? कतिया। अरे तेरी बहन का गांव की गमट्टी, मैंने तुझसे तकिया मंगवाया था, कतिया लेकर आई है। मुंह में घुसते मेरे, ले गर्दन काटते मेरी। चल जा, मेरी खांसी की दवाई उठा के ला। तेरी बहन का गांव की गमारी क्या पिला दिया तूने मुझे ये? जी तो खांसी की दवाई है। खांसी की दवाई है, दिखाइए जरा। अरे तेरी बहन का गांव की गमारी, साफ साफ लिख दिया दर्द का तेल। अगर तूने कभी स्कूल का मुंह देखा होता जब तो पढ़ती। जिंदगी भर तो साली तूने उपले ही पाते हैं। मानना चाह रही है मुझे, साली छुटकारा चाह रही है मुझसे। गांव की गमारी चली जाए यहाँ से, साली मर्दानी हो रहा, सूरत को लेकर चली जा कलोटिया। चल बेटा लाइसेंस दिखा। बाबूजी लाइसेंस तो जिम में ना है, रुक जाओ घरवाली से व्हाट्सएप पे मंगवा लूं। हेलो अजी क्या कह रहे हो? देख मेरी बात सुन ध्यान से। अलमारी में कुछ मेरा लाइसेंस रखा होगा, उसका फोटो खींच और मुझे व्हाट्सएप कर दे। और ध्यान से करिए। अभी कर रही हूँ। या बाबूजी। अबे ये क्या दिखा रही है? मुझे चूतिया समझ रही है? क्या दिखा रही है? क्या दिखा रही है? क्या दिखा रही है? कांगेरी कर लो। क्या भेजा तूने मुझे व्हाट्सएप पे? तुम्हारा लाइसेंस भेजा। अरे तेरी बहन का गांव की गमट्टिया, चल छोड़। मुझे अफसोस इस बात का है नहीं कि तूने मुझे पुलिस वाले से पिटवा दिया, मेरा चालान कटवा दिया। मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं आज से 16 साल पहले लोड़ावाला गया था, जब का टिकट तेरे पास अब तक कर क्या रिया। साली मैंने देख लिया तू मुझे मरवाना ही चाहती है। आज तेरा काम ही खत्म करूंगा साली जाहिल गंवार।
तेरे माँ बाप ने मुझे दहेज तो दिया ना, ऊपर से मर्दाने हो तो और धमादी तेरी बहन का गाँव की गवट्टी साली गंवारी। हाँ हाँ हाँ, हलक से निकाल, हलक से। खा हलक से निकाल ले, हलक से। दाल दाल। चले रैटला, सबक लेकर रट। अलिफ बे ते से। अली बेते से, अबे इतना बड़ा ऊँट हो गया, अभी अली बेते भी पड़ा। हाफिज जी, अगर तुम मुझे ना मारोगे ना तो मेरे घर पे कोफ्ते बने, मैं तुम्हें कोफ्ते खिलाऊंगा। बेटा मन में लड्डू फूटा। चल जा जल्दी लेकर आ। अरे पढ़ ले मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे कोफ्ते। आ गया आजा आजा जल्दी लिया। अबे तू तो खाली हाथ आ रही है, कोफ्ते कहाँ हैं? हाफिज जी, कोफ्ते तो मैं लाया था, लेकिन वो रास्ते में क्या? रास्ते में आते हुए एक फकीर मिला था, मैंने सारे कोफ्ते उसे खिला दिए। क्यों? हाफिज जी, कल आपने ही तो कहा था। बच्चों, भूखे को खाना खिलाना बहुत सब आपका काम है, खुद भूखे रह लेना, मगर किसी गरीब को कभी भूखा मत सोने देना। अबे बड़ा फर्माबरदार बच्चा, मतलब मेरी हर बात मानता। ऐसा है, कल मैंने तुझे सबक याद करने को भी तो दिया था, तो सबक याद कर लिया होगा तूने। ला जरा सबक लिया, आज तेरा इकट्ठा सबक ही सुन। अरे भाई साहब, भोजपुर गाँव यही तो है। हम्बे हम्बे? अरे भाई साहब, घास मंडी चलोगे क्या? हम्बे? हम्बे? अरे भाई साहब, शकलन भाई का घर इसी गली में है। हम्बे? हम्बे? और सब बढ़िया है, आने में तो कोई तकलीफ नहीं हुई? आने में तो कोई तकलीफ नहीं हुई, मगर मैं जिस काम से आया हूँ वो हो तो जाएगा ना। ऑफ कोर्स यार, व्हाई नॉट। यार वैसे मेरी एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारे पूरे गांव से मैंने कुछ भी पूछा तो उन्होंने हम भी कहा। अरे यार, वो सब लोग अनपढ़ हैं। अच्छा, तुम तो पढ़े लिखे लगते हो। हम्बे? पकड़ लिया साढ़े पर। जी बब्बन सेठ, क्यों बुलाया है आपने हमें? हाफिज जी, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है, हमारी बेटी के लिए कोई रिश्ता बताइए जो हमारा घर जमाई बनकर रह सके। तुम्हें तो पता है हमारे पास कितनी दौलत है और उसे संभालने के लिए कोई बारिश भी नहीं है। अरे तो बब्बन सेठ, हमें बताइए कैसा रिश्ता चाहिए आपको, हम कराएंगे आपकी बेटी का रिश्ता। देखो भाई हाफिज जी, हमारी लड़की चाहती है कि लड़का गोरा चिट्टा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, गोरे चिट्टे तो हम भी काफी हैं, कोई कमी थोड़ी ना है हमारे अंदर। और लड़का जींस पहनता हो, बेल बॉटम, चौड़े पांचे वाली। और क्या डिमांड है सेठ जी? और वो चल रही है ना आजकल लफंगों वाली शर्ट है, वो पहनता हो। और बताइए सेठ जी। और काला चश्मा पहनता हो। और जूते पहनता हो स्टाइलिश काले वाले। और कोई डिमांड है क्या सेठ जी? और कोई डिमांड? परफेक्ट हाफिज जी, तुम तो हमारे दामाद बनने लायक हो। हमारी लड़की को ऐसी लड़का तो चाहिए, लेकिन एक कमी अब भी रह गई। अरे अब क्या कमी रह गई यार, सब कुछ बढ़िया तो है। टोपी हटानी पड़ेगी और दाढ़ी कटवानी पड़ेगी। दीन के मामले में मजाक नहीं मेरे भाई, अगर ऐसे शादी करनी होती तो अब तक मेरे भी 4-5 बच्चे होते। अल्लाह ना कोई खातून तो बनाई होगी मेरे लिए भी। या अल्लाह, जल्दी भेज दे वो रिश्ता। बताओ यार, सामने मैयत पड़ी है और कोई रोने वाला भी नहीं है। भैया, बाहर लोग बातें कर रहे हैं कि घर में मैयत पड़ी है और कोई रोने वाला ही नहीं है। अच्छा, चलो तुम मैयत का ध्यान रखो, हम आते हैं। भैया जी, 5-6 आदमी चाहिए थे रोने के लिए। अच्छा, किस टाइप का आदमी चाहिए? सैंपल दिखवा दो। अरे चिप्पा, टिम्मा, भूरा, जल्दी आओ। चल बे टिम्मा, सांप को रोके दिखा। मजा नहीं आया। मजा नहीं आया? चल बे भूरा, अब तू रोके दिखा। अब रोए तो बढ़िया भाई साहब, मगर यह है कि अगला सैंपल और दिखवा दो। चल बे चिप्पा, अब तू भी रोके दिखा दे। अरे भाई साहब, मरने वाले का नाम क्या था? फखरुद्दीन। फखरुद्दीन चाचा। अरे भाई, अरे फखरुद्दीन, अरे भाई फखरुद्दीन चाचा। अरे भाई साहब, क्या सैंपल रखा तुमने? इसी क्वालिटी के 6 चाहिए। एडवांस बताओ कितना दूं? भाई साहब, बिरयानी बड़े की है मुर्गे की है? सुनो बे, मेरे अंदर ऐसी खासियत है, तुम तीनों के पिछवाड़े सूंघ के बता सकता हूँ कि आज तुम लोगों ने क्या खाया है। अजी, मेरा कद्दू बता देगा सुन के। हल्के में ले रहे हो तुम, देखो अब मेरी काबिलियत। मूली के पराठे,
बैंगन का भरता, कड़वे करेले। अबे साले, ये तो तूने तुक्के में बता दिया। कल को आइए और कल को बताइए हमने क्या खाया, जब देखेंगे तेरी असली काबिलियत। अबे कल को क्या, परसों को भी बता दूंगा, जब तेरा मन करे तब पूछ लिए। आज नहीं बता सकता मेरी सुन क्या, वो परफ्यूम छिड़क आया हूँ। और मैंने तब तक धोई है जब तक कटर कटर की आवाज ना आ गई तो। वॉशिंग पाउडर निर्मा सुधा का आया हूँ। अबे बताऊंगे तुम तीनों की सुन के। हाँ बेटे आज आ जा तू, अगर आज तूने बता दिया तो वाकई मान जाएंगे तेरे अंदर असली काबिलियत है। आलू कतली, गोभी पालक, तुरई है। अबे यार, तेरे अंदर इतनी काबिलियत आई कहाँ से? अबे भले आदमियों, काबिलियत पाबिलियत कुछ ना है, मुझे तो सबका पता ही रहता किसके घर क्या बनया, क्योंकि मेरा अब्बा की सब्जी की दुकान है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज जी खाना लाया हूँ तुम्हारे लिए, खाना ले लो। अरे रख दो, यहाँ को रख दो भाई साहब। पूरे 2 महीने हो गए, मोहल्ले वालों ने भी दालें और कतलियों के अलावा कुछ खिलाया ही नहीं है। ये नहीं कि हाफिज जी के लिए कोई ढंगी चीज भेज दे। कोफ्ते? अबे था कौन में ये अल्लाह का बंदा? इसका तो मैंने चेहरा भी ना देखा, इसका तो शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। अरे निकल गया दिखा है यार। चलो कोई ना, कल को टिफिन लेने तो आ गई, जब भी शुक्रिया अदा कर दूंगा। बेशक अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, आज तो कोफ्ते खाऊंगा, मजे उड़ाऊंगा। कोफ्ते कहाँ चले गए? मोहजिन गद्दार, मोहजिन बता मेरे कोफ्ते क्यों खाए? कहाँ खाए आपके कोफ्ते, पर रखे तो हैं। आप पता नहीं बाहर क्या करने चले गए, तो मैंने आपके कोफ्ते उठा के बाहर रख दिए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मुझे कोफ्ते नसीब हो रहे हैं। अरे हाफिज जी ये क्या कर रहा हो, मेरा हाथ क्यों काट रहा हो? अरे यार, इतनी मेहनत से तो कोफ्ते हाथ आए थे, वो भी सपना निकला। अरे यार, फजर की नमाज खत्म हुए पूरे 2 घंटे हो गए, मगर कोई बच्चा अभी तक पढ़ने क्यों नहीं आया? हाफिज जी आज ना कोई भी पढ़ना, तुम्हारे बच्चे तो बाग में वीडियो बनाने गए। अच्छा, तो ये खबीस बाग में जाकर फिल्म बना रहे हैं, आज इनकी गट्टी फिल्म ही बनाऊं। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। खबीसो सिपारा पढ़ने में तो तुम्हें मौत आ रही है, और यहाँ का फिल्म बना रहे हो? हाफिज जी हम फिल्म थोड़ी ना बना रहे हैं, हम तो इस्लामी वीडियो बना रहे हैं। ओफो, इस्लामी वीडियो? नमाज एक टाइम की पढ़ता नहीं है, इस्लामी वीडियो बना रिया? अरे हाफिज जी पहले हमारी स्क्रिप्ट तो सुन लो। चल सुना, क्या स्क्रिप्ट है तेरी? हाफिज जी वीडियो में ये इमाम साहब है। ओफो, इमाम साहब, और ये अभी इससे अलहम्दु सुन लूं तो 3 बार मुतसाबे मारेगा, बने फिर रहे इमाम। हाफिज जी पहले पूरी स्क्रिप्ट तो सुन लो। चल सुना। वीडियो में ये मौत का फरिश्ता बना। मतलब मौत के फरिश्ते भी यहीं घूम रहे हैं? अबे है कौन बे ये? अबे ये तो ठीक से इंसान भी ना लगता, तू इसा मौत का फरिश्ता बता रिया? हाफिज जी पहले पूरी स्टोरी सुनो, ये मौत का फरिश्ता मेरी रूह कब्ज करेगा। अच्छा, मतलब ये तेरी रूह कब्ज करेगा? हाँ हाँ हाफिज जी, लेकिन इससे मेरी रूह कब्ज होगी नहीं। मतलब रूह कब्ज होगी भी नहीं? क्यों भाई? क्योंकि हाफिज जी वीडियो में ना इमाम साहब को पैसों की तंगी पड़ेगी, मैं 10,000 रुपए देकर इनकी मदद कर दूंगा, ये मुझे दुआ देंगे तो अल्लाह मेरी जिंदगी बढ़ा देगा, इसलिए मेरी रूह कब्ज नहीं होगी। ओफो, तो मतलब तेरे हिसाब से अगर तू किसी की मदद कर देगा तो तेरी रूह कब्ज नहीं होगी? तंगी में तो हम भी बहुत रहे, हमारी तो तूने आज तक मदद नहीं करी। आजा खबीस आजा, मदरसे में पढ़ना चल ले। मस्जिद में चंदा देने के नाम से तो तुझे मौत आ रही है? और हाफिज जी की मदद करके वीडियो बना रही हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं भोजपुर से आया हूँ आपके गांव में इमामत करने के लिए। अच्छा तो आप है वो हाफिज जी? देखो हाफिज जी, इमामत पे तो हम आपको रख लेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं आपकी? इमामत के साथ साथ हमारे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ा देंगे, लेकिन 200 रुपए महीना देना पड़ेगा। 200 रुपए किस बात के? मस्जिद में पढ़ने के पैसे न होते हैं, और हाफिज जी पूरा महीना मस्जिद में रहना पड़ेगा, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मारोगे। हर जुम्मे रात को घरों में जाना पड़ेगा दरूद लगाने के लिए, और तो और मस्जिद की साफ सफाई झाड़ू पोछा आप खुद ही करोगे। अच्छा, आप क्या काम करते हैं भाई साहब? मेरा तो दफ्तर में बैठने का काम है। अच्छा, तो जैसे आप दफ्तर में बैठते हैं तो उससे पहले जाकर झाड़ू पोछा लगाते होंगे? हाँ, मैं क्यों करूँगा, उसके लिए तो अलग से लड़का लगा रखा, वो खुद करे साफ सफाई। अबे तो जाहिल, जब तूने दफ्तर की साफ सफाई के लिए अलग से आदमी रख रखा, तो मस्जिद में साफ सफाई के लिए अलग से क्यों ना रख रिया? और तू क्या कह रही है? अबे जाहिल, महीने में 1 दिन की भी छुट्टी ना करूं? अबे हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी तो सरकारी भी होती है। इमाम कोई समझ रिया मुझे? मशीन समझ रिया, मशीन? और तुम क्या कह रहे हैं चच्चा? मतलब बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं दोगे? स्कूल के भी तो पैसे दे रहे हो, ट्यूशन के भी 500-500 रुपए दे रहे हो, मतलब इमाम को 200 रुपए देने में तुम्हें मौत आ रही है?
और तू क्या कह रही था भाई, तुम्हारे घर घर जाकर मैं नियाज लगाऊं? अबे जब मैं तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ना सिखा दूंगा तो नियाज भी वही लगा देंगे। ये ठेका भी इमाम का ही है। हमजा जबरा, हमजा जेरी, हमजा बेसु, खबीस फरक कल्ले जेर जबर में। चल सबक याद कर गला। चले अकबर सबक लेकर। हाफिज जी मेरी घड़ी नहीं मिल रही, मुझे लग रहा है किसने चुरा ली। घड़ी चुर गई? अबे खबीसो, किसने चुराई है मौजिन साहब की घड़ी? हाफिज जी मैंने ना चुराई। हाफिज जी मैंने भी ना चुराई। मैंने भी ना चुराई। अबे जब तुम तीनों के अलावा यहाँ कोई चौथा आया नहीं है तो घड़ी चुराई किसने होगी? देख लो अब भी सच सच बता दो, वरना मेरे पास दूसरा तरीका भी है उगलवाने का। अच्छा तो तुम ऐसा नहीं मानोगे? मौजिन साहब 3 अंडे ले आओ। अंडे आ चुके हैं, अब भी सच सच बता दो किसने घड़ी चुराई है। अंडा पड़ के तुम्हारे हाथों में दूंगा और जिसने भी घड़ी चुराई होगी उसके हाथ में अंडा फूट जाएगा। तो तुम ऐसा नहीं मानोगे भाई मौजिन साहब? नहीं फूटा, इसका मतलब ये चोर नहीं है। मौजिन साहब नहीं फूटा, इसका मतलब ये भी चोर नहीं है। देख भाई लास्ट अंडा है, अब भी सच सच बता दे, कम मारूंगा। मौजिन साहब अरे मैंने घड़ी चुराई कोई है, ये तो धोखे से मेरी जेब में आ गई। वो ऐसा ना, हमारी मदर इन लॉ ने भी सेम घड़ी दी थी, इसलिए धोखे में मैंने रख ली होगी। धोखे से आ गई, हमारे पास धोखे से आ जाती ना, पंखा बनाकर मारते। लीजिए मौजिन साहब अपनी घड़ी। हमारे पास तो सोने की है, हमारी मदर इन लॉ ने दी थी सलामी में। आपके पास तो फिर भी रोल गोट की है। चलो बे बच्चों जाओ, आज की छुट्टी हो गई, पढ़ाने को मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। हाफिज जी आज रात की दावत है आपकी कोफ्तों की, मिलाद करवा रही हूँ, तकरीर भी आपको ही करनी है। आप टेंशन मत लीजिए सकलैन भाई, हम टाइम से पहुंच जाएंगे। हाफिज जी चले मत जाइयो, 1 नंबर का धोखेबाज आदमी है ये, कोफ्ते न खिलागा, तुमसे खाली तकरीर करा लेगा। आप टेंशन मत लीजिए मेरे भाई, मुझे भी पता है इस मोहल्ले में कौन कितना बड़ा खबीस है। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मौजू है वो कोफ्ते को लेकर है। मुझे रमजानों से अब तक रहते रहते इस बस्ती में लगभग 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोफ्ते नसीब नहीं हुए हैं। इस बस्ती के लोगों का रुख दालों की तरफ को ज्यादा है, सब्जी की तरफ को ज्यादा है, भिंडी की तरफ को ज्यादा है, लौकी की तरफ को ज्यादा है। इस बस्ती के लोगों को कोफ्तों का वकार पता नहीं है, इन्हें कोफ्तों का मर्तबा पता नहीं है, इन्हें कोफ्तों का रुतबा पता नहीं है। पहले के मुसलमान थे जो एक बार में 10-10 कोफ्ते खा जाया करते थे। आज का मुसलमान है अगर 1 कोफ्ता खा ले तो सुबह को छेड़ा चल जा। ये दादा हाफिज जी रात मसाले तेज हो गए इसलिए छेड़ा चल गया। ये कभी हमारी हम मुसलमानों, क्योंकि हम लोगों ने कोफ्ते पकाना नहीं छोड़ दिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह मत कह जाहिल, ये बता कोफ्ते खिलागा या नहीं? क्या इतनी बड़ी महफिल में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो उठकर ये कह दे कि हाफिज जी आप परेशान मत होइए, कोफ्ते मैं आपको खिलाऊंगा? अबे मैं शायर नहीं हूँ वरना एक आध शायरी अब तक अर्ज कर देता। मैं शायर नहीं हूँ वरना एक आध शायरी अब तक अर्ज कर देता। और मैं तो ये दुआ करता हूँ या अल्लाह काश तो हमारे पर कोफ्ते फर्ज कर देता। क्या हाल है मेरे बचपन के दोस्त? बचपन में हम दोनों साथ पढ़े थे, मैं तो इंजीनियर बन गया और तू हाफिज बन गया। शहर में बड़े बड़े ठेके लेता हूँ, बिल्डिंगें बनाता हूँ, होटल बनाता हूँ, महीने के लाखों कमाता हूँ, और तू यहाँ गाँव में पड़ा। कितनी सैलरी है तेरी? अबे तू सैलरी को मत देख, इज्जत देख, इज्जत कितनी है गांव में मेरी। वो बात तो ठीक है तेरी, पर ये तो बता सैलरी कितनी है? सैलरी छोड़, तू ये देख गांव में अगर कहीं भी शादी होती है तो सबसे पहले दावत हाफिज जी के पास आती है और प्लेट में इतने चावल नहीं होते जितनी बोटियां होती हैं। ये बात तो ठीक है तेरी गाँव में इज्जत भी है और तुझे दावत में बोटियां मिलती है, लेकिन सैलरी कितनी है? अबे गांव में इतना तगड़ा रोला है, अगर किसी को मार भी दूं ना मैं आपको अबे भाग मुंह नीचे करके चले आएगा, बोल नहीं सकता। और अगर तू मार देता ना तो गाली वक्त भाग जाता। वो बात तो सही है तेरी गांव में इज्जत भी है, तुझे बोटियां मिलती है और तू किसी को मार भी सकता है, लेकिन सैलरी कितनी है? अबे सैलरी छोड़, ये देख पूरा गांव झुक के सलाम करता। अबे तेरी इज्जत भी है, दावत में तुझे बोटियां मिलती हैं, लोग तुझे झुक के सलाम भी करते हैं और तू किसी को मार भी सकता है, लेकिन ये तो बता दे तेरी सैलरी कितनी है? 12,000 है। कुल 12,000? बस यार इस काम में यही तो दिक्कत है, इज्जत है, सैलरी ना बिल्कुल भी। अबे तो बढ़वा फिर। बढ़वाने को बोला था पिछले महीने, यूं कह रहा है हाफिज जी अपना इंतजाम कहीं और कर लियो, दूसरे ही माम आ रहे हैं। अरे चल कोई ना, तेरे फेवरेट कोफ्ते तो मिल रहे होंगे। अजी मिल रहा है कोफ्ते, कल भी मसूर की दाल थी, आज भी मसूर की दाल है और हो सकता है रात को भी मसूर की दाल हो। चला तुझे मसूर की दाल खिलाऊं, खिला रहे हैं गाँव के तो कोफ्ते।
हाफिज जी, हम तुम्हें मस्जिद से निकाल रहे हैं। मस्जिद का इमाम हो तो ऐसी करतूत है। आज के बाद हमारी मस्जिद में कदम मत रखना। अरे क्या बात हो गई भाई साहब, कैसे चढ़ के आ रहे हो? हाफिज जी, हमें क्या पता तुम्हारे पीछे हमारी नमाज अभी कबूल न हो रही होंगी। ये कैसी कैसी हरकतें कर रहे हो तुम? बात क्या हो गई भाई साहब? अभी मैंने कुछ देखा था। जाने मन बेपनाह मोहब्बत करते हैं हम तुमसे, तुम में तो हमारी जान बसी है, अब हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। आई लव यू। अरे अगर मैंने बात कर भी ली तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है भाई? मतलब मस्जिद का इमाम होगा, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, हमें कोई दिक्कत ही ना है। अबे जाहिल, गर्लफ्रेंड नहीं बीवी थी मेरी, और बीवी से मोहब्बत करना, प्यार जताना सब आपका काम है। बीवी से मोहब्बत का एक वाकया बताता हूँ तुम्हें, सुनो ध्यान से। एक बार अल्लाह के नबी घर तशरीफ लेकर गए तो देखा कि अम्मा ऐसा कटोरे से पानी पी रही थी, तो आका ने फरमाया आयशा थोड़ा पानी मेरे लिए भी बचा कर दे देना। हमारे नबी ने कटोरा हाथ में लिया, कटोरे को घुमाया और उसी जगह से पानी पिया जिस जगह से अम्मा आयशा ने पानी पिया था, और दुनिया वालों को ये बता दिया कि लोगों अपनी बीवी से मोहब्बत करो, जताओ उन्हें, क्योंकि ये सुन्नते रसूल है। हाफिज जी, तो क्या मैं भी अपनी बीबी से आई लव यू बोल सकता हूँ? बिल्कुल मेरे भाई, बोल, जता, मोहब्बत कर, सवाब मिलेगा। हाफिज जी, मैं बोलूंगा तो मुझे भी सवाब मिलेगा? बिल्कुल बोल सकता। लेकिन हाफिज जी, मेरी अभी शादी न हुई है, बस मंगनी हुई है। अबे जाहिल, ये तो जिंदा हराम है। ब्लॉक कर दे, कह दे शादी हो जाएगी जब भी बात करूंगा, उसमें ज्यादा सवाब है तेरे लिए। और तू बात सुनिए बे, किसी की प्राइवेट बातें सुनना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अब कैसे जब भी आगा ना तो कुंडा बजा के आइए। चल भाई यहाँ से। जी बेगम, अरे यार वो 2 बच्चे आ गए थे, हाँ उन्हें समझा रहा था। जी हाँ, जुम्मेरात के दिन तो आएंगे हम। जी जी बिल्कुल, रात में पहुंचेंगे इंशाल्लाह। ये ले अशरफ, मेरी शादी का कार्ड, बारात में चलना है। यार सब दोस्तों की शादी हो गई, तू शादी कब करेगा? अब कैसे कर लूं शादी जब कोई लड़की पसंद ना आ रही तो? 18 साल बाद। ये ले मेरे दोस्त शादी का कार्ड। अरे भाई किसकी शादी है? मेरे लौंडे की शादी है। तू कब करेगा शादी? अब तो कर ले। अब कैसे कर लूं शादी जब कोई लड़की पसंद ना आ रही तो? फिर से 18 साल बाद। ये ले मेरे यार शादी का कार्ड। अरे किसकी शादी है? मेरे पोते की शादी है, मेरे लौंडे के लौंडे की। तू कब करेगा शादी? अब तो कर ले, बुढ़ा हो गया। अरे कैसे कर लूं शादी जब कोई लड़की पसंद ना आ रही तो? इस बेटी चौथ के चक्कर में पड़ना बेकार है, ये ना करेगा शादी। दादा, इनका निगाह थोड़ी पड़ जाएगा, इनकी तो फादियां पड़ी जाएंगी। आजा, सही कह रही तू। हेलो, जितने भी कमेटी वाले हैं सबके सब मेरे पास आओ अभी के अभी। अरे क्या बात हो गई हाफिज जी, क्यों बुलाया आती रात में? देखो भाई, तुम मुझे गलत समझो या सही, लेकिन मेरी नहीं कट रही अब रातें, दिन तो फिर भी कट जाते। तुम मुझे अब इंतजाम करके दो। हाफिज जी की नहीं कट रही है रात है, इसका मतलब ही ना बहू चाहिए। अच्छा हाफिज जी, ये बात है। चलो फिर 2-4 दिन में तुम्हारा इंतजाम करते हैं। 2-4 दिन? अरे भैया मुझसे तो न हो रही सुबह तक की भी बर्दाश्त। तुम एक काम करो, मेरा इंतजाम कल के कल ही कर दो। अबे बड़े उतावले हो रहे हैं हाफिज जी। हाफिज जी ठीक है, फिर तुम्हारा इंतजाम कल ही करते हैं। हाफिज जी, हो गया तुम्हारा इंतजाम, अब तुम्हारी रातें भी बढ़िया कटेंगी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो आओ फिर, निकाह है तुम्हारा। अबे भैया मेरा निकाह क्यों करवा दिया है तू? हाफिज जी, तुम ही तो कह रहे थे रात मेरा इंतजाम करके, तो मेरी रातें न कट रही। अबे जाहिल, मेरी रातें गर्मी की वजह से नहीं कट रही, एसी लगवाने को कह रही हूँ अपने हुजरे में। अरे तो हाफिज जी भोजपुर में ऐसे मिलकर रही हैं। अबे कौन कह दिया है तुझसे भोजपुर में एसी ना मिलती है? यहाँ से ले ले, ये है गोदरेज की एसी, हिटाची की एसी, डाइकिन की एसी। ले ले रिहान भाई से, कितनी एसी लेगा? लेकिन हाफिज जी ये तो बहुत महंगी होगी, इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? पैसे लाने की जरूरत नहीं है यहाँ, खाली आधार कार्ड और पैन कार्ड लिया और किस्तों में देते रहिए पैसे। कहाँ गए रिहान भाई, बताइए जरा आके इन्हें। जी हाफिज जी, आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ आपको पैसे लाने की जरूरत नहीं। यहाँ आप सिर्फ अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए और आसान किस्तों पे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर और मोबाइल कुछ भी ले जाइए। सुन लिया जाहिल, शाम तक हुजरे में एसी लग जानी चाहिए। और हाँ, मेरा नाम लेकर अगर कुछ भी सामान लेगा तो स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ये रहा रिहान भाई का कार्ड, आ जा और कुछ भी सामान ले जा। चला। अरे भाई मैं ये कह दिया हूँ, जब इतना हाफिज जी कहाँ जा रहे हो आप? मैं तो कुर्बानी के लिए जानवर देखने जा रहा हूँ। आप लोगों ने भी कर लिया अपने अपने हिस्से? हाफिज जी इस बार मेरा तो हिसाब है नहीं, मैं नहीं कर रहा कुर्बानी। अच्छा, और आप? हाफिज जी 7 साल से लगातार कुर्बानी करते हुए आ रही हूँ, मेरे हिस्से तो पूरे हो गए, अब नहीं करूंगा मैं कुर्बानी। अच्छा, और आप भाई साहब? हाफिज जी मैं तो करता ही कुर्बानी, लेकिन मैंने 1 लाख की बाइक ले ली। अच्छा, मतलब तेरे पास 1 लाख की बाइक खरीदने के पैसे हैं, मगर 5-6 हजार रुपए का हिस्सा करने का हिसाब नहीं है। और अगर अभी तेरे घर मेहमान आ जा तो 3-4 हजार रुपए ऐसे लुटा देगा। और तू क्या कह रही था भाई जाहिल? मतलब तूने 7 हिस्से कर लिए तो अब तू हिस्सा ना करेगा? अबे जब तक तू साहिब निसाब है जब तक हिस्सा करना पड़ेगा। हाफिज जी मैंने कर दिया तो क्या हुआ, अब्बा तो कर रहे हैं। अबे अब्बा कर रहे हैं तो अब्बा का सवाब अब्बा को मिलेगा, तुझे थोड़ी ना मिल रहा उसका सवाब। और तू क्या कह रही था भाई जाहिल? तेरा हिसाब ना है? अबे कल ही मैंने तेरी बहू को शादी में कम से कम 10 तोले सोना पहने हुए देखा। 10 ना था हाफिज जी, 15 था। फिर तो तेरी बहू का भी हिस्सा होगा, और अगर नहीं करेगा तू भी गुनाहगार, तेरी बहू भी गुनाहगार।
आज के दौर में हर औरत पर कम से कम 8-10 तोले सोना है, और अगर कुर्बानी को कह दो तो यूं कहा मैं हाफिज जी इसके अब्बू का काम न चल लिया। आज जिसके भी सबक याद न निकला तोड़ के रख दूंगा। हाफिज जी आप तो घर को गए थे, बकरीद के बाद आना कर रहे थे, 2 दिन पहले क्यों आ गए? अबे जैसे मैं घर पहुंचा मैंने देखा खाने में आलू, शाम को फिर आलू, अगले दिन फिर आलू। मेरा हो गया मूड खराब। मैंने कहा घर वालों से गोश्त क्यों ना बना रहे, तो घर वाले बोले हाफिज जी 2 दिन बाद तो ईद है, जब ही खा लियो गोश्त। अबे आलू तो मोहल्ले वाले खिला ही रहे थे, फिर घर जाने का फायदा क्या हुआ। मैं बात सुनो सब बच्चों को अपने जानवर की कुर्बानी करके खाला यहीं लानी है। हाफिज जी मैंने लाऊंगा खाल, मेरे अब्बा दूसरे मदरसे में देवे हैं। तो ऐसा है जाहिल, कल से पढ़ने भी दूसरे मदरसे में जाइए, दिखाई मत दीजिए इधर। चलो बे तुम सब सबक लेकर आओ। अलिफ जबर आ। अलिफ जबर आ? अबे जबर है जबर, तेरी भी जबान लौटती नहीं है। एक काम करिए तू बकरीद पे बकरे की जीभ खा लिए, तेरी जबान में जान आ जाएगी। चल बे तू सुना। हाफिज जी मैं तो भूल गया। अबे तेरा दिमाग भी बेजान ही दिखा है। तू एक काम करिए बकरीद पे बकरे का भेजा खा लिए, तेरे दिमाग में जान आ जाएगी। हाफिज जी इस हिसाब से तो तुम बकरे की टांग खा लियो, तुम्हारी टांग में जान आ जाएगी। खबीर याद कर ले, 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 याद कर ले। नक्शेबाजी दिखाने में तो पूरा हीरो है और पढ़ाई में बिल्कुल ही जीरो है, बिल्कुल ही हीरो। पढ़ ले जा खबीर जा, याद कर ले कुछ। सुनो बे सब बच्चों, 15 मिनट के लिए मैं बाहर को जा रहा हूँ। अगर मैंने सुन लिया तुमने शैतानी करी मेरी गैर मौजूदगी में तो सूत कर रख दूंगा। ओह नो। है मेरी जान, अब चले गए हाफिज जी। चल बे आ लड़ाई की खेलेंगे। लड़ाई की खेलेंगे खबीस, अगर मार दिया ना नकोटे पे तो नकोटा पिचक जगह। 15 मिनट से पहले कोई उठ मत जाइयो। अलिफ से बना अलिफ तो पे सुन, बा तो पे सुन, ता तो पे सुन, सा तो पे सुन। अब हाफिज जी गए क्या? लग तो रिया चले गए, मैं देख के आऊं। खबीस मुझे पता था तू जरूर उठ का आगा, पढ़ने में दिल को ही लग गया तेरा। 15 मिनट से पहले अगर कोई भी उठ का आ गया तो मारते मारते भूत बना दूंगा। अब जे देख का बहुत देर हो गई, चले गए दिखे ना भैया। मैं ना जा रही जहीर, चले गए दिखे बहुत देर हो गई, जा तू देख का। ये मेरी जान चले गए हाफिज जी, यह सब करूंगा शैतानी। खबीस मतलब 15 मिनट बैठ के तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही, और अगर अभी मोबाइल चलाने को कह दूं तो ऐसी बैठा बैठा 2 घंटे चला लेगा, जब तेरी कमर में दर्द नहीं होगा। आजा जरा तू, आजा जरा तू, आजा जरा तू। अबे जाहिलो अब क्या मसला लेके आ गए, पूछोगे भी कुछ? हाफिज जी मेरा मसला ये है, मैंने रात ख्वाब देखा था, सबके जानवर तो जन्नत में उछल कूद कर रहे थे, लेकिन मेरा जानवर एक तरफ को सुस्त बैठा था। अच्छा ये बता तेरे जानवर में हिस्से कितने थे? 7 हिस्से थे। तो ऐसा है जो तेरा 7वां हिस्सेदार था ना, उसके फ्रिज में अब भी एक पाया रखा, उससे जाके कह दे वो पाया खा लेगा। अबे जब तो तेरा जानवर मुकम्मल होगा, फिर करेगा वो भी जन्नत में उछल कूद। तू बता बे जाहिल, तेरा क्या मसला? हाफिज जी मुझे ऐसा लग रहा मेरी कुर्बानी कबूल न हुई। अरे क्यों भाई? हाफिज जी हम 4 भाइयों ने पैसे डालकर एक बकरा लिया था, लेकिन मेरा छोटा वाला भैया खेलता जुआ, मुझे लग रहा उसकी वजह से हमारी कुर्बानी कबूल न हुई। अबे जाहिल, सिर्फ छोटे वाले की वजह से नहीं, तुम्हारी कुर्बानी तो कबूल ही नहीं होनी थी। क्यों हाफिज जी? मतलब 4 भैया मिलकर एक बकरा काट रहे हो, खुद ही काट रहे हो, खुद ही खा रहे हो। अबे तुम चारों साहिब निसाब हो, सबको अलग अलग कुर्बानी करनी पड़ेगी। और तू बता भाई जाहिल, तेरा तो अलग ही फलसफा, बिल्कुल अलग ही मसला लाया होगा तू। हाफिज जी मेरा ये मसला, मैंने कम पैसों के चक्कर में एक लंगड़ा बकरा ले लिया, तो क्या लंगड़े की कुर्बानी कबूल हो गई होगी? अबे जाहिल, लंगड़ों की कुर्बानी नहीं होती, कुर्बानी बिल्कुल सही सुध की होती। ऐसा तो हाफिज जी तुम्हारी भी नहीं हुई होगी, तुम भी तो लंगड़े ही हो। जानवर की बात कर रही था मैं, जानवर। तू क्यों ना कटा, तू कैसे रह गया? जानवर गांव का सबसे बड़ा जाहिल आदमी है तू, सारे अजीबो गरीब मसले तेरे पास ही मिलेंगे। तेरी ऐसी की तैसी। हाफिज जी मेरी टांग। हाफिज जी ये आपसे मिलने आए हैं। अबे मैं क्या कोई सेलिब्रिटी हूँ जो मुझसे मिलने आए हैं? हाफिज जी मैं रामपुर से आया हूँ, मैंने सुना है तुम्हें कोफ्ते नसीब नहीं होते, इसलिए तुम्हारी दावत करने आया हूँ। मेरी जान, आज तो कोफ्ते मिल गए। अच्छा ये बताइए खाने में क्या रहेगा? हाफिज जी हम आपको रामपुर की फेमस डिश खिलवाएंगे। अरे भाई साहब डिश का नाम भी तो होगा कुछ? हाँ है ना, हवाई है। अरे जाहिल, 4 साल रामपुर में रहा हूँ, मुझे पता नहीं है हवाई किसे कहते हैं। हवाइयों के नाम पे कतलियां खिलाओगे? मैं तो सोच रहा जाहिल कोफ्तों की दावत लाया होगा, मगर ना, बकरीद पे भी आलू की कतलियां खिलागा रमपुन्नी के।
ईद मुबारक हो हाफिज जी। आप सबको भी ईद मुबारक हो। हाफिज जी, रमजानों से तुम्हारी शिकायत है ना कोफ्तों की, आज खिलवाऊंगा तुम्हें कोफ्ते। आज शाम की आपकी दावत है मेरे घर पर कोफ्तों की। नहीं हाफिज जी, आज शाम की मेरे घर दावत है तुम्हारी। हाफिज जी, बहुत बहुत बड़े पार्चे हैं मेरे घर, कोफ्तों की बारिश कर दूंगा, आपकी मेरे घर दावत है। नहीं हाफिज जी, तुम मेरे घर आइयो, मैं खिलाऊंगा तुम्हें कोफ्ते। हाफिज जी मेरे घर आइयो, तुम मेरे घर बकरा है, मैं खिलाऊंगा तुम्हें कोफ्ते। नहीं हाफिज जी, मेरे घर आइयो, मेरे घर पर अबे लड़की रहे हो जाहिलो। देखो तुम सबके घर तो मैं कोफ्ते खाने जा नहीं सकता, तो एक काम करियो, तुम में से कोई एक जन रात को यहीं को कोफ्ते ले आइयो। रात को? अरे भाई रात के 8 बज गए मगर ये जाहिल अभी तक कोफ्ते लेके क्यों नहीं आए? अरे भाई रात के 10 बज गए मगर ये जाहिल अभी तक कोफ्ते लेके नहीं आए? अरे भाई रात के 12 बज गए मगर ये जाहिल अभी तक कोफ्ते लेके नहीं आए। लगता है भूखा ही सोना पड़ेगा, इनको तो सुबह को बताऊंगा। अरे क्या बात हो गई हाफिज जी, क्यों बुलाया सुबह सुबह? अबे जाहिलो, कल दावत करने के लिए पूरा गांव लड़ लिया था मगर कोफ्ते लेके एक ना आया। हाँ हाफिज जी, तुम्हारे लिए कोई कोफ्ते न लाया? मैं तो लाता, मैं तौसीफ के चक्कर में न लाया। मैं तो खुद जहर के चक्कर में न लाया। मैं सदान के चक्कर में न लाया। अबे सकलैन रह गया तौसीफ के चक्कर में, तौसीफ रह गया जहीर के चक्कर में, और जहीर रह गया सदान के चक्कर में, सदान रह गया साकुल के चक्कर में, और साकुल रह गया नजर के चक्कर में, मगर खबीसो इस चक्कर में मैं तो भूखा रह गया। ऐसा है जाहिलो, तुम्हारे फ्रिजों में अब भी गोश्त रखा होगा, चलो जाओ कोफ्ते बना के लाओ। हाफिज जी, कोफ्ते के पार्चे तो खत्म हो गए, फ्रिज में बस पाए पाए बचे। अरे भाई क्या बात हो गई, निकाह क्यों ना कर रहे तुम, कुछ बोलोगे भी? हाफिज जी कैसे करता है निकाह? 200 बाराती तय करे, 400 बाराती लाए। हाफिज जी अभी तो 12 तरह का खाना तय करके और चावलों में निपटा रहा है, हम कैसे करते हैं निकाह? हम भी नहीं कर रहे। अबे जब तूने 12 तरह का खाना तय करा था तो खिला क्यों नहीं दिया? जो तय करते हैं वो खिलाना पड़ता है। और तू मतलब 200 आदमी तय करके 400 लाया, डकैती डाल ले, लूट ले लौंडिया वालों को। हाफिज जी, मेरी लोडिया की हल्दी थी, इन्होंने हल्दी का जोड़ा भी ना भेजा, हमने तब भी कुछ ना कहा। हाफिज जी हमने भी तो कुछ ना कहा, अभी बकरा ईद निकली है, इन्होंने तुम्हारी तक ना भेजी। अबे जाहिल, गलती कर रहा तू, तुम्हारी ले गए। एक काम कर ले, लड़की वालों से तनख्वाह बांध ले, महीने का महीने पैसे लेते रहिए। और तू मतलब तेरी लोंडिया को हल्दी वाला जोड़ा चाहिए? अरे भाई नई नई रस्में निकालता मुसलमान भी, बिल्कुल निकाह का मजाक बना रखा। हाफिज जी, तुम्हें हमारी सारी बातें तो गलत लग रही हैं, पर इनकी हरकत ना देख रहे, 15 तोला सोना तय करा इन्होंने और 8 तोला लेकर आए। हाफिज जी ये भी तो अपाची तय करके स्प्लेंडर दे रहे हैं, इसलिए ना कर रहे हैं हम निकाह। ओम पोआ पाछे, अबे स्प्लेंडर से सस्ता मुंह है तेरे लोंडे का। और तू मतलब तुझे 8 तोले सोना कम लग रही है? अब 8 तोले सोना बैठ रही है 8 लाख रुपए का, और 8 लाख रुपए में 5 पाँच आ जाएंगी, कहाँ है तेरा दिमाग? और सलामी के हालात बताऊं मियां मैं तुम्हें क्या चल रहा है? सलामी में सिर्फ 18 साल का 22 साल का लफंगा जा रही है, और गलती से अगर कोई बुढ़ा चला जा तो यूं कह चाचा तुम्हारा काम नहीं है, तुम घर को जाओ। अम्मा मियां एक जगह हम सलामी में चले गए तो यूं कह रही है, एक बच्चा जरा सारा था 16-17 साल का, यूं कह रही है हाफिज जी तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं है, ये हमारा काम है जवान लोंडो का। मियां इधर से तो दूल्हे की सालियां गिफ्ट दे रही है, उधर से वो दूल्हे का दोस्त गिफ्ट दे रही है, लफंगा मतलब अदला बदली चल रही है। अलिफ बा। हाफिज जी क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को? इन्हें सुधार रहे हो या बिगाड़ रहे हो? क्या बात हो गई भाई साहब, कैसे तनका रहे हो? हाफिज जी जो बच्चे तुम्हारे पास पढ़ना है ना मुझे आते हुए सलाम कराएं ना जाते हुए सलाम कराएं, और तौसीफ को रोज सलाम कराएं। अरे भाई ये तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है, मैंने तो अपने बच्चों से कह रखा है कि जब भी कोई मुसलमान दिखे तो उससे सलाम करना है। तो तुम्हारा क्या मतलब है हाफिज जी, हम मुसलमान ना है? अबे ना लगता है जब भी तो बच्चे सलाम ना करते। और देखियो जरा खुद को, अबे तुम मुसलमान लग किधर से रहे हो? ना तुम्हारा लिबास मुसलमान वाला, ना तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी, ना तुम्हारे सिर पे टोपी। अबे पूरे रमजानो तुमने रोजे नहीं रखे, नमाज एक टाइम की पढ़ते नहीं हो, दिन का कोई काम करते नहीं हो, तो बच्चों को पता कैसे चलेगा कि तुम मुसलमान हो? मोहम्मद जहीरुद्दीन नाम है मेरा, रोज 1 किलो गोश्त खाता हूँ और हर जुम्मे की नमाज भी पढ़ता हूँ, तुम मुझे मुसलमान ही ना समझ रहे? अरे जाहिल, तू बस गोश्त खाने वाला मुसलमान है, नमाज एक टाइम की पढ़ता नहीं है, पूरे रमजानो तूने रोजा नहीं रखा, दिन का कोई काम करता नहीं है, बस नाम का ही मुसलमान है। जाहिलो सुधर जाओ, अब भी वक्त है, कुछ इल्म हासिल कर लो। हाफिज जी अब हमारी पढ़ने की उम्र ना रही। अबे जाहिलो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ो अलिफ बा ता 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 जीम आ। हाफिज जी ये 8,000 रुपए का बिल आ कैसे रहा मस्जिद का? क्या पूरी पूरी रात एसी चला कर सो रहे हो क्या हुजरे में? अबे जाहिल, तूने एसी लगा बहुत रखी है मेरे उजरे में जो एसी चला के सोऊंगा। अरे तो फिर हाफिज जी 8,000 रुपए का बिल आ कैसे गया? कैसा आ गया बताऊं? अबे जैसे तुम 3 जाहिलो ना मोहल्ले में, ऐसे 3-4 और हैं। आते ही सबसे पहले एसीओ के बटन खोलेंगे, फिर हाथों हाथ सारे पंखे खोल देंगे। जाहिल छोड़ो हाफिज जी इस बात को, तुम ये बताओ मगरिब में कहाँ थे? भाई मगरिब में जरा मुझे इमरजेंसी में अपने रिश्तेदार के इंतकाल में जाना पड़ा। हाफिज जी अगर जाना था तो एक दिन पहले ही बता देते, हम किसी और इमाम का इंतजाम कर लेते। अबे किस कदर का जाहिल आदमी है बे तू? मतलब तेरे हिसाब से मौत एक दिन पहले बता के आएगी? कैसा है कल को मारी हूँ, अपने रिश्तेदारों को फोन कर दियो।
अबे मौत वक्त बता के नहीं आती जाहिल, जिसकी आ गई। और तू बता बे जाहिल, इस मोहल्ले का सबसे बड़ा जाहिल तो तू ही है। हाफिज जी इस बार तुम्हें 12,000 नहीं 10,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। क्यों? इस महीने आज की मिलाकर पूरी 3 छुट्टी मारी तुमने। अबे जाहिल, तू दे बहुत मोटी रकम लिया ना, जिसमें से भी छुट्टी काटेगा। खुद को न देख रिया, झूठी एप्लीकेशन लगा के बकरीद से आया हुआ, अब डायरेक्ट मुहर्रम पे जाएगा। और यहाँ इमाम साहब ने 3 छुट्टी मान ली, वो भी मजबूरी में। तो इन कह रही हाफिज जी तुम्हारी सैलरी में से पैसे कटेंगे। बताओ कैसा वक्त आ गया, 12,000 रुपए में इन जाहिलों के मुंह देखने पड़ रहे हैं। इन जाहिलों के मुंह तो न देखूं मैं 50,000 में भी। आओ भाई आओ मोहल्ले के जाहिलो, मैं सोच ही रहा था बहुत दिनों से तुम कोई कुराफात लेके नहीं आए हो। पूछो क्या मसला है। हाफिज जी मेरे कारोबार में बहुत मद्दा चल लिया, कोई ताबीज बना दो। कितने बजे उठता तू सो के? 8:30 बजे उठता हूँ, 9 बजे दुकान खोलता हूँ। अरे नेस्ती, मतलब बिना फजर की नमाज पढ़े तो दुकान खोल लिया है और सोच रहा तेरे कारोबार में बरकत हो जाएगी। अबे ताबीजों से क्या दुकानें चल रही है जाहिल। अबे 2.5 महीने का मद्दा आ गया, अकेला तेरा मद्दा कोई है? देखना रही चमासा लग गया, बरसात आ गई। और तू बता बे तेरा क्या मसला? हाफिज जी मेरी नजर उतार दो, वो कल रात में शादी में गया था ना, तो एक लोंडी ने नजर लगा दी थी, जब से मेरी तबीयत खराब है। ओम फो, अबे मतलब इना आलो को भी लड़के नजर लगा रही हैं। जाहिल, शादी में सुधरिया उल्टा सीधा, कोल्ड ड्रिंक के बाद कॉफी पी रिया, कॉफी के बाद आइसक्रीम खा रिया, आइसक्रीम के बाद रसगुल्ले खा रिया, उसके बाद फिर नहारी खा रिया, फिर आ गया 100-50 पे। अबे जाहिल, पेट की तो तूने ऐसी तैसी कर ली और नाम लगा रिया लड़के पे। हाफिज जी एक लड़की ने मुझे नजर लगा दी। और तू बता बे जाहिल, इस मोहल्ले का सबसे बड़ा जाहिल तो तू ही है, एक से एक तगड़ा मसला लाता। हाफिज जी मेरी बहू 15 दिन में मैके से आई है, और जब से आई है ना कुछ काम कर रही है और न किसी से बोल रही है, चिड़चिड़ी रह रही है। मुझे लग गया उस पर हवाई असर है। असर तो है बेटे, मगर हवाई असर नहीं, तेरी सास का चढ़ा हुआ असर है। 15 दिन में आई है तेरी बहू मैके से, 15 दिन में तेरी बहू को ऐसा चढ़ाया तेरी सास ने, ऐसे कान भरे हैं कि कुछ काम करके देगी ना है। मगर एक तरकीब अब भी है भाई, जा जाकर उसे 1500 वाला सूट दिलवा दे, ऐसे काम करेगी ऐसे। आओ भाई आओ मोहल्ले के जाहिलो, फजर की नमाज में उठने के लिए तो तुम्हें मौत आती है और फजर के फौरन बाद मसले पूछने आ जाते हो। पूछो क्या मसला है। हाफिज जी मेरी बहू मेरी खिदमत ना करती है, बड़ी कामचोर है, कुछ ऐसा बता दो जिससे वो मेरी खिदमत करने लगे। अच्छा ये बता तेरे कपड़े कौन धोता? कपड़े तो मेरी बहुत होती है। अच्छा फिर तो तेरे बच्चों को तैयार तेरी बीबी करती होगी, तेरे झूठे बर्तन भी तेरी बीबी धोती होगी, तेरे पूरे घर की सफाई भी तेरी बीबी करती होगी, और यहाँ तक के तेरे बच्चों की पोटी भी तेरी बीबी धोती होगी। हाफिज जी काम तो सब करा है, बस मेरी टांगा ना दबाती। अबे ये भी शुक्र कर तेरे घर का काम कर रही है जाहिल, न जैसी तेरी हरकत है तेरी टांगा छोड़ तेरा गला दबा दे। और तू बोल बे काले खां। हाफिज जी मैं बड़ा परेशान हूँ, जिस काम में भी हाथ डालूं वो काम न चलता, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अबे तेरी सिर्फ किस्मत नहीं, तेरी तो शकल भी खराब है। अबे कामयाब होने के लिए किस्मत की नहीं मेहनत की जरूरत होती है, और तू ऐसा है 2 बूंद अगर बारिश की पड़ जा तो छुट्टी मान ले, और कौस किस्मत कुरिया जाहिल। और तू बता भाई सबसे बड़े जाहिल, तेरा तो बिल्कुल अलग ही मसला होगा। हाफिज जी मेरे साले की शादी थी, तो वहाँ मेरी बहू ने डांस करा था, तो डांस करते हुए मेरी साली ने उसकी वीडियो बना ली थी। अब वो डल गई धोखे से मेरी बहू से यूट्यूब पे, अब वो हो गई वायरल। अबे तो जाहिल, तूने अपनी बहू से डांस करवाया क्यों था? और डांस करवाया तो करवाया, ऊपर से वीडियो भी यूट्यूब पर डलवा दी। हाफिज जी इस बात की टेंशन ना है कि वीडियो वायरल हो गई, बस ये बता दो चैनल मोनेटाइज कैसा होगा। अरे जाहिल, वाकई में तू इस मोहल्ले का सबसे बड़ा जाहिल है भाई, एक से एक खुराफाती मसला तेरे पास ही रहता। रुक जा, तेरा इकट्ठे चैनल ही मोनेटाइज करूं जाहिल। अरे क्या हो गया हाफिज जी? अबे मैं सोच रही आज हुजरे में यजीदी घुस गए दिखे। अरे हाफिज जी यजीदी समझ रहे हो क्या हमें? सच्चे हुसैनी है। हाँ सच्चा हुसैनी, तेरी तरह ढोल बजाते हुए तो आगा जाहिल। हाफिज जी लुगाई दे दो। लुगाई? मेरा मतलब उगाई दे दो, इस बार बस्ती का सबसे ऊंचा मुहर्रम मनाएंगे। अरे जाहिल, काम बहुत नेक कर रिया ना जो तुझे उगाई दूंगा, मतलब चंदे ले लेके तो मुहर्रम मना रिया और उसमें भी कंपटीशन बाजी कर रिया। हाफिज जी और क्या सबूत दे मैं हुसैनी होने का? देख न रहे सिर पे हरी पट्टी बन रही है। ओहो, हरी पट्टी बांध के तो ऐसा आया है जैसे करबला के मैदान का सबसे बड़ा मुजाहिदीन यही हो। नबी का दामन, हुसैन का दामन। अबे सबसे बड़े जाहिल, अबे पकड़ रखा तूने हुसैन का दामन जो छोड़ेगा। फजर की नमाज पढ़ी बे तूने? इसा की पड़काया? अबे जाहिल, अगर उस दिन करबला के मैदान में मेरे हुसैन एक नमाज कज़ा कर लेते तो कसम खुदा की कोई भी यजीदी बच के नहीं जाता। नाना से करके वादा निभाया हुसैन ने, सरदे के दीन हक को बचाया हुसैन ने, सर कट गया सजदे में फिर भी पढ़ते रहे नमाज, शहीद